श्री राधे कृष्ण मित्रों मैं ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्योतिष नरेंद्र त्रिवेदी पर। मित्रों, आज हम कर्क लगन में शनि देव यानी स्त्री, रोजगार, आयु, मृत्यु स्थानापति शनि देव के बारे में चर्चा करेंगे और आपको यह जानकारी देंगे कि कर्क लगन के प्रत्येक भाव में शनि क्या अच्छे और क्या बुरे फल देते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आप हमारे नए यूजर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। मित्रों, इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। आइए मित्रों, यदि किसी जातक की 4 नंबर यानी कर्क राशि है, कर्क लगन है और उसमें शनि देव प्रथम यानी देह के स्थान पर शत्रु चंद्रमा की राशि और बैठे हों तो ऐसे जातक को शनि देव सुंदरता में कुछ कमी कराते हैं तथा मस्तिष्क में कुछ परेशानी के साथ ही योग बनाते हैं। ऐसा जातक आयु की शक्ति का गौरव तो प्राप्त करता है। इसी प्रकार में तो शनि अपनी लगन में बैठकर तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाई बहन की शक्ति तो प्राप्त होती है, किंतु मृत्यु स्थानापति होने के दोष के कारण से ऐसे जातक को भाई बहन के सुख में कुछ कमी भी अनुभव होती है। ऐसे जातक पुरुषार्थ तो खूब करते हैं किंतु उसे पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। इधर शनि अपनी 7वीं दृष्टि से स्त्री स्थान को स्वयं अपनी ही मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को स्त्री की शक्ति तो प्राप्त होती है, किंतु अष्टमेश के दोष से स्त्री व गृहस्थ में कुछ परेशानियां भी बनी रहती हैं। इसी प्रकार कुछ परेशानी को योग से ऐसा जातक रोजगार के मार्ग में सफलता तो पाता है और भोग आदि वस्तुओं की विशेष लालसा बनी ही रहती है। अपनी शनिदेव अपनी 7वीं नीच दृष्टि से पिता के स्थान को शत्रु की मंगल राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को पिता में कुछ कमी और परेशानियों की प्राप्त होती हैं। ऐसा जातक राज समाज के संबंध में और कारोबार के संबंध में कुछ मान प्रतिष्ठा और सफलता की भी कमी महसूस करता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के द्वितीय यानी धन स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर शनिदेव विराजमान हैं तो ऐसे जातक को धन संग्रह के कोष में हानि प्राप्त होती है। ऐसा जातक अपने परिवार में भी कुछ हानियों और परेशानियों के भी योग बनाता है। शनि को अष्टमेश होने का दोष तथा धन भाव में बंधन होने का दोष प्राप्त है। इसलिए दोनों ही दोषों होने के कारण से स्त्री स्थान का सुख कंटक युक्त अपूर्ण होता है और तीसरी उच्च दृष्टि से सुख भवन और माता भूमि को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को सुख प्राप्ति के महान साधन प्राप्त होते हैं। ऐसा जातक भूमि की विशेष शक्ति प्राप्त करता है। शनि अपनी 7वीं दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी ही कुंभ राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण से जातक को आयु की वृद्धि और पुरानी वस्तुओं का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक अमीरता का जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को धन की आमदनी बहुत उत्तम रहती है और सप्तमेश अष्टमेश होने के दोष के कारण से रोजगार के मार्ग में परिश्रम के योग से धन पैदा करता है, किंतु धन और कुटुंब दोनों का ही योग अभाव बना रहता है। इसी प्रकार में तो यदि कर्क लगन के तृतीय यानी भाई के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो ऐसे जातक को अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाई बहन के स्थान में कुछ परेशानियां बनी रहती हैं और पराक्रम तथा पुरुषार्थ की वृद्धि भी करता है, क्योंकि तीसरे स्थान पर गुरु ग्रह बलवान हो जाता है। इसलिए ऐसे जातकों को परिश्रम के योग से रोजगार की वृद्धि करने का और स्त्री और पुरानी वस्तुओं का सहयोग प्राप्त होता है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से संतान स्थान को शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को संतान पक्ष को कुछ कष्ट अनुभव होते हैं। ऐसा जातक
बुद्धि तथा वाणी से कुछ क्रोधी होता है और विद्या स्थान में कुछ परेशानियां पाता है। शनि अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को शत्रु गुरु की धनु राशि मीन राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को भाग्य में कुछ परेशानियां बनी ही रहती हैं। ऐसा जातक धर्म के मार्ग में कुछ अरुचि रखने वाला होता है। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से खर्चा स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को खर्चा तो खूब करना पड़ता है और भारी स्थानों के संबंध में भी शक्ति प्राप्त कराता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के चौथे केंद्र माता के स्थान पर उच्च का होकर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो ऐसे जातक को घरेलू सुख के साधनों की वृद्धि तथा मकान आदि का सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक स्त्री तथा गृहस्थ की महान शक्ति प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातक को आयु की वृद्धि प्राप्त होती है तथा माता के स्थान में अष्टमें सोने के दोष के कारण से कुछ परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होती है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु की धनु राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को कुछ अड़चनों के साथ शत्रु स्थान में प्रभाव प्राप्त होते हैं। शनि अपनी 7वीं नीच दृष्टि से पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में भी देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को पिता स्थान में तथा राज समाज और कारोबार के स्थान में दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तथा 10वीं दृष्टि से मस्तिष्क के स्थान को चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को कुछ मस्तिष्क में परेशानी और तथा घरेलू सुख के साधनों में मुकाबले में उन्नति के कार्यों में अत्यंत आलस्य अनुभव होता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के पंचम त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान में शत्रु मंगल की राशि में बैठा हो, तो अष्टमें होने के दोष के कारण से जातक को संतान के पक्ष में कष्ट और चिंता का योग बनाता है और विद्या स्थान में कुछ परेशानी अनुभव भी कराता है। ऐसा जातक आयु के स्थान में शक्ति प्राप्त करता है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से स्त्री स्थान को स्वयं अपनी ही मकर राशि में देख रहा है, जिससे जातक को बुद्धिमती स्त्री का सुख तो प्राप्त होता है, किंतु स्त्री पक्ष में कुछ कष्ट भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक बुद्धि योग के द्वारा रोजगार में वृद्धि प्राप्त करते हैं। ये जातक भोग आदि काम वासना की विशेष रुचि रखने वाले होते हैं। शनि अपनी 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को शुक्र की वृश्चिक राशि में भी देख रहा है, जिसके कारण से जातक को रोजगार के मार्ग में आमदनी खूब प्राप्त करता है। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से धन भवन को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को धन कोष में कमजोरी बनी ही रहती है। ऐसे जातक अपने परिवार के स्थान में कुछ परेशानियां भी अनुभव करते हैं। ऐसे जातकों को धन जन के कारणों से हमेशा कुछ न कुछ चिंताएं बनी ही रहती हैं, फिर भी ऐसे जातक उन्नति और प्रयत्नशील प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार में तो यदि कर्क लगन के छठे शत्रु स्थान में गुरु की राशि पर बैठा हो, तो ऐसा जातक शत्रु के स्थान में प्रभाव प्राप्त करता है तथा स्त्री पक्ष में भी कुछ मतभेद और प्रभाव भी बने रहते हैं। ऐसा जातक रोजगार के मार्ग में कुछ परिश्रम के द्वारा परेशानियों को दूर करने वाला प्रभावशाली कार्य करता है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी ही कुंभ राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को कुछ दिक्कतों के साथ पुरानी वस्तुओं का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक आयु की शक्ति प्राप्त करते हैं। शनि अपनी 7वीं मित्र दृष्टि से खर्चा स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को खर्चा तो खूब सहन करना पड़ता है और बाहरी दूसरे स्थानों का अच्छा संबंध भी प्राप्त होता है। शनि इधर बैठा हुआ शनि अपनी 10वीं मित्र दृष्टि से पराक्रम स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को पराक्रम तथा हिम्मत की वृद्धि तो प्राप्त होती है और भाई के स्थान में कुछ आपसी मतभेद भी उत्पन्न कराता है। छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान ग्रह हो जाता है, इसलिए ऐसे जातक को युक्ति जीवन व्यतीत करना पड़ता है, किंतु अष्टमें होने के दोष के कारण से ऐसे जातकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी प्रकार में तो यदि कर्क लगन के 7 में केंद्र स्थान में स्वयं अपनी ही
राशि पर स्वक्षेत्री बैठा हो तो ऐसे जातक को अपने गृहस्थ के अंदर किसी एक मार्ग में विशेष चमत्कार और रोजगार के मामले में विशेष शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक आयु तथा स्त्री में भी शक्ति प्राप्त करते हैं, किंतु अष्टमेश होने के कारण से ऐसे जातक को स्त्री तथा रोजगार के मार्ग में कभी कभी महान कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक भोग आदि सुखों की विशेष इच्छा रखने वाले होते हैं। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, जिससे जातक को गृहस्थ के संबंध से भाग्य में कुछ न कुछ कमी अनुभव होती है। ऐसे जातक धर्म की श्रद्धा में कुछ कमी रखते हैं। शनि अपनी सातवीं शत्रु दृष्टि से मस्तिष्क के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को सुंदरता और स्वास्थ्य में कुछ कमी प्राप्त होती है। शनि अपनी 10वीं उच्च दृष्टि से चौथे भवन को मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को माता स्थान तथा घरेलू सुख साधनों में तथा मकान आदि के संबंध में शक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लग्न के अष्टम स्थान में स्वयं अपनी ही राशि पर शनिदेव विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को आयु की वृद्धि प्राप्त कराने का सौभाग्य शनिदेव को प्राप्त होता है। ऐसे जातक पुरानी वस्तुओं से या किसी देवी शक्ति से और अपने सप्तम के अष्टम दोष। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लग्न के अष्टम स्थान में स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्र में बैठे हों, तो ऐसे जातक को आयु की वृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे जातक पुरानी शक्तियों का भी लाभ प्राप्त करते हैं। सप्तमेश के अष्टमेश में बैठने से स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्त होता है और रोजगार के मार्ग में निजी स्थान के अंदर परेशानी भी प्राप्त होती है। और ऐसे जातक को दूसरे बारी स्थानों के अंदर रोजगार की शक्ति प्राप्त होती है। शनि अपनी तीसरी नीच दृष्टि से पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहे हैं, इसलिए ऐसे जातक को पिता स्थान में कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। ये जातक राज समाज में एवं कारोबार में कमजोरी या परेशानियां भी महसूस करते हैं। शनि अपनी सातवीं शत्रु दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में भी देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को धन की संग्रह शक्ति में कमी प्राप्त होती है। ऐसे जातक अपने परिवार में कुछ कलेश या कुछ कमी हमेशा ही बनी रहती है। शनि अपनी 10वीं शत्रु दृष्टि से संतान स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को संतान के पक्ष में कष्ट अनुभव प्राप्त होते हैं तथा विद्या स्थान में भी कुछ दिमाग में कुछ परेशानियां भी अनुभव कराता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लग्न के नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में शत्रु गुरु की राशि में विराजमान है, तो ऐसे जातक को आयु की वृद्धि प्राप्त होती है। ये जातक स्त्री व रोजगार की शक्ति भी पाते हैं। ऐसे जातक को अपने परिवार तथा जीवन की तरफ से भाग्य में कुछ दुख कुछ सुख का अनुभव सदा ही बना रहता है। ये जातक किसी देवी शक्ति का कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। शनि अपनी तीसरी मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को शुक्र की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को रोजगार के मार्ग में भाग्य के सहयोग से लाभ प्राप्त होता है। शनि अपनी सातवीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में भी देख रहा है, इसलिए ऐसे जातक को अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाई बहन के स्थान में कुछ त्रुटि अनुभव प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक पराक्रम की उन्नति प्राप्त करते हैं। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को कुछ न कुछ अड़चनों के साथ शत्रु स्थान में हमेशा ही प्रभाव प्राप्त होता है। ऐसे जातक झगड़े झंझट के मार्ग से हिम्मत के द्वारा कार्य लेने वाले होते हैं। ये जातक धर्म और भाग्य के संबंध में दिखावटी उन्नति करते हैं। ये जातक अंदरूनी कुछ कमजोरी भी प्राप्त करते हैं, किंतु प्रकट में बड़ी भारी भाग्यवान समझे जाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के दशम पिता स्थान में नीच का होकर शत्रु मंगल की राशि पर शनिदेव विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को पिता के स्थान के सुख में संकट प्राप्त होता है। ये जातक समाज में कारोबार के संबंध में एवं उन्नति के मार्ग में सदा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों को
जीवन की दिनचर्या और आयु स्थान में विशेष दिक्कतों भी मन प्राप्त होती हैं। 10वें स्थान पर बैठकर शनि तीसरी मित्र दृष्टि से खर्चे स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को खर्चा अधिक होने के कारण से खर्च में कुछ प्रयत्नशील रहना पड़ता है। शनि अपनी 7वीं उच्च दृष्टि सुख भवन को शुक्र की तुला राशि में भी देख रहा है, जिसके कारण से जातक को मकान, जायदाद व घरेलू सुख के साधन सदा ही प्राप्त होते हैं। 10वें स्थान पर बैठकर शनि अपनी 10वीं दृष्टि से स्वयं अपनी ही मकर राशि में रोजगार एवं स्त्री के स्थान को देख रहा है, जिसके कारण से जातक को स्त्री तथा रोजगार की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक भोग आदि मार्गों से प्रयत्नशील बने रहते हैं। अष्टमें होने के दोष के कारण से तथा नीच होने के कारण से जातक को स्त्री तथा रोजगार के पक्ष में कुछ न कुछ कमजोरियां और दिक्कतों का सदा ही सामना करना पड़ता है। ये ऐसे जातक गुप्त नीति से भी कार्यक्रम करता है। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के 11वें लाभ स्थान में मित्र शुक्र राशि पर शनिदेव विराजमान हैं, तो ऐसा जातक अच्छी आमदनी प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक को स्त्री का विशेष लाभ प्राप्त होता है, किंतु क्रूर ग्रह का लाभ स्थान में बैठना श्रेष्ठ होता है। इसलिए ऐसे जातक को अष्टम स्थानपति होने का कुछ कष्टदायक अनुभव भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक को स्त्री तथा रोजगार के मार्ग में लाभ भी बना रहता है। लाभ 11वें स्थान पर बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मस्तिष्क के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को मस्तिष्क की सुंदरता में कुछ कमी और परेशानियां भी बनी रहती हैं। 11वें स्थान पर बैठा शनि अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि संतान स्थान को एवं विद्या स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, जिसके कारण से जातक को संतान पक्ष में कुछ कष्ट अनुभव प्राप्त होते हैं। ये जातक विद्या में कुछ कमी पाते हैं और 10वीं दृष्टि से स्वयं अपनी ही कुंभ राशि में आयु स्थान को स्वक्षेत्र दृष्टि से देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को आयु स्थान में सफलता शक्ति प्राप्त होती है। ये जातक किसी पुरानी वस्तुओं के द्वारा लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, यदि कर्क लगन के 12वें खर्चा स्थान में मित्र बुध की राशि में विराजमान हैं, तो ऐसे जातक को खर्चा अधिक करना पड़ता है। ऐसे जातकों को स्थिर स्थान में हानि और भारी स्थानों में सफलता प्राप्त होती है। ये जातक आयु के संबंध में कभी कभी चिंताएं होती रहती हैं। 12वें स्थान पर बैठा शनि तीसरी शत्रु दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को नगद धन की तरफ से चिंताएं सदा ही बनी रहती हैं। ये जातक अपने परिवार में कुछ परेशानियां हमेशा बनाकर ही रखते हैं। 12वें स्थान पर बैठा शनि अपनी 7वीं शत्रु दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को शत्रु पक्ष में कुछ झंझट और झगड़ों के द्वारा प्रभाव बनाए रखता है। 12वें स्थान पर बैठा शनि अपनी 10वीं शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है। इसलिए ऐसे जातक को भाग्य की तरफ से कुछ चिंताएं सदा ही बनी रहती हैं। ऐसे जातक धर्म के पालन में कुछ प्रपंच रखेगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी होते हुए भी खर्चे की शोभा हमेशा बनाता है। ऐसे जातक खर्च की अधिकता के कारण से जीवन में शानदारी और आमोद प्रमोद बनाए रखते हैं। मित्रों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मित्रों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार मित्रों।